तो दोस्तों मैं हरिओम सिंह, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लास टॉपर्स बाय हरिओम। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। किसी एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप हमको प्रीपोजिशन की यूज बताइए, तो आज उसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं हम प्रीपोजिशन के यूज के बारे में। तो पहली बात तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि प्रीपोजिशन क्या होता है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन क्या होता है? ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू लिंक नाउन एंड प्रोनाउन टू अदर वर्ड इन ए सेंटेंस। मतलब जो दो वर्डों को जोड़ने का काम करता है, उसी को प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं, उनमें से कुछ है इन, इनटू, इनटू, बाय, फॉर, among, between, इसी तरह बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं। तो इनमें से हम जो कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। जैसे एक हमारा ऑन भी है, ऑन। तो इन सारे प्रीपोजिशनों के बारे में जानेंगे कि कैसे इनको यूज करते हैं। तो सबसे पहला हम लेते हैं इन का यूज हम कहाँ पे करेंगे? इन क्या होता है? इन एक परमानेंट एक्शन के लिए यूज किया जाता है। अर्थात जैसे अगर आप किसी भी जॉब में वर्क कर रहे हैं, हमने कहा कि राम इज वर्किंग इन आर्मी। भाई वो किस में काम कर रहा है? आर्मी में काम कर रहा है। तो राम इज वर्किंग इन आर्मी। जब किसी अस्थायी चीज की बात की जाएगी, अब इनटू की बात आती है, तो इनटू का यूज कहां पे किया जाता है? इनटू जहां पर मोशन होता है। मोशन मतलब क्या होता है भाई? गति। जहां पे गति होगी वहां पे इनटू का यूज किया जाता है। जैसे राम जंप्ड इनटू द रिवर। भाई राम ने कहां पे जंप लगा दी? नदी में। अब इनटू जो है किसी मोशन के लिए काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसीलिए जहां पे मोशन की बात आएगी वहां पे इनटू का यूज करेंगे। अब हम दूसरा क्या है? बाय मींस क्या होता है? बाय मींस द्वारा। जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी माध्यम के द्वारा गति करता है, तो वहां पे बाय का यूज करते हैं। जैसे हमने लिखा राम गोज टू लखनऊ बाय बस। भाई राम किससे लखनऊ जाता है? बस से बैठकर जाता है, बस के द्वारा लखनऊ जाता है। अब आ गया हमारा दूसरा प्रीपोजिशन फॉर का यूज कहां पे करते हैं भाई? फॉर मींस होता है के लिए। क्या होता है? के लिए। जैसे आप किसी के लिए मर रहे हैं या आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, तब वहां पे फॉर का यूज करते हैं। जैसे एक बहुत ही फनी सेंटेंस हो सकता है, राम डाइड फॉर हिज गर्लफ्रेंड। राम डाइड फॉर हिज गर्लफ्रेंड। वो किसके लिए मर गया? अपनी प्रेमिका के लिए मर गया। तो वहां पे फॉर का यूज करते हैं। दो वर्ड, अब एक वर्ड और है, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं ऑन का यूज क्या है? ऑन मींस होता है ऊपर। क्या होता है? ऊपर। ये इस ऊपर का यूज तभी करते हैं जब कोई थिंग्स किसी चीज को स्पर्श कर रही हो। जैसे आपने रखा है द बुक्स ऑन द टेबल। तो जो बुक्स है वो क्या कर रही है? टेबल को स्पर्श कर रही है कि नहीं कर रही है? जो बुक्स है वो टेबल को स्पर्श कर रही है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? ऑन। अब हमारा सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है इन दोनों में है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको समझना है कि एमंग और बिटवीन में क्या डिफरेंस है। जैसे एमंग मींस बीच भी होता है क्या? मध्य या बीच, और इसका मतलब ये होता है मध्य या बीच। अब दोनों में समझना क्या है कि कहां पे आपको एमंग लगाना है, कहां पे बिटवीन लगाना है। अगर आपको दो ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे, मतलब जहां पे केवल, रुके थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं,
थोड़ा सीरियस करेंगे। जहां पे आपको केवल दो ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी, दो ऑब्जेक्ट मतलब दो पर्सन होंगे, दो व्यक्ति होंगे। जहां पे दो व्यक्ति होंगे तो वहां पे बिटवीन लगाएंगे। जहां बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, सारे लोग होंगे, वहां पे क्या लगाएंगे? एमंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एमंग लगाएंगे। जहां पे बहुत सारे लोग होंगे वहां पे एमंग लगाएंगे। जहां पे केवल दो व्यक्ति होंगे वहां पे बिटवीन लगाएंगे। जैसे एक सेंटेंस के माध्यम से समझना चाहेंगे, एक सेंटेंस के माध्यम से समझना चाहेंगे तो बिटवीन और एमंग का क्या हो सकता है? जैसे जैसे द quarrel start between राम एंड श्याम। और इसी पे एक दूसरा सेंटेंस हमने लिया, ये हमने लिया टॉफीज, हमने लिया बिस्किट विल स्कैटर स्कैटर among the children। जहां पे बहुत सारे बच्चे हैं वहां पे among लगा देंगे, और जहां पे केवल दो व्यक्तियों की बात की जा रही है वहां पे between लगा देंगे। तो दोस्तों अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है। हमने आज यूज ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा है। अगर जिस भी टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आप ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।